अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा, बिजनेस में फर्स्ट ईयर कॉमर्स का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट, बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तफसील के साथ पिछले लेक्चर में मैं आपको ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं बहुत तफसील के साथ। इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दो फार्मूलाज को हमने पढ़ना था। मैंने उन दोनों फार्मूलाज के बारे में तफसील के साथ आपको एग्जाम्पल्स दे देकर आपको समझाया और उसको अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई है। अब हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें जो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस करता है। ऐसा ही सवाल आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे, सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने यहाँ समझा है, रटा नहीं है। हमने यहाँ कोई रट्टाफिकेशन वाला का काम नहीं किया, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। और हमेशा चीज़ों को सीखना हो तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया कीजिए। इसीलिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं आपके एग्जाम्पल्स दे देकर। इसीलिए आपको इंशाल्लाह मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आने वाले पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। अब पहला सवाल देखें हमारा, ये इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹40,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। इसमें इस सवाल में हमसे कहा गया है कि हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा स्टडी कर लें। हमसे पूछा क्या गया है, कह रहे हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹40,000। 40,000 रुपये आज आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने इन्वेस्ट कर लिए, सपोज कर लें। अब आपने क्या करना है, और आपने ये 3 साल की इसकी मुद्दत या मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो है इसका 3 साल है। मैं आपको पिछले लेक्चर में टर्म से भी आगाह कर चुका हूँ। मैच्योरिटी टाइम पीरियड किसे कहते हैं, मुद्दतुल मियाद। ये मियाद जो है इसकी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 3 साल के लिए की है। कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं आपने? 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए। और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला करेगा वो पर 5% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर को पर एनम भी कहते हैं, एनुअली भी कहते हैं। तो सालाना आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला करेगा। और हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? 40,000 रुपये। आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। बहुत तफसील के साथ मैं आपको समझा चुका हूँ। आप पीछे लेक्चर को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी मुद्दत कितनी है? सिर्फ 3 साल है। आपको जो हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिला करेगा उसकी परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। अब आप इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ चलें। आप देखें सवाल मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपको हर एंगल से बताऊंगा कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, और आपको हर स्टेप पे आपकी मैं रहनुमाई करता रहूँगा। देखें जी स्टूडेंट्स, आप लोग समझते हैं कि सवाल सॉल्व कर लिया तो नंबर पूरे आ जाएंगे, और आप जो है घर पे आके बड़े इत्मीनान का इजहार करते हैं कि हमने तो पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, और पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और जब आपका रिजल्ट आता है, जब मार्कशीट आपके हाथ में आती है, तो आप जो है आपको बड़े वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होता है। देखें जी, आप प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आपके सवाल सही सॉल्व करने से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिल जाएंगे। हर चीज़ के मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, हर स्टेप्स के मार्क्स हैं। एक स्टेप काउंट करता है। आपने एक स्टेप छोड़ दिया, स्किप कर दिया, लूज कर दिया, आप समझे आपने एक नंबर छोड़ दिया। हर स्टेप्स के मार्क्स हैं, तो एक स्टेप को आपने दिखाना है। अगर आपने 2 + 2 = 4 होता है, तो आपने बताना है कि ये 4 मैं कैसे लाया। कि स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि 2 और +2 को मैंने किया तो ये मेरे पास 4, ये हमने 4 आंसर लिखा है। डायरेक्ट 4 आपने लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हर स्टेप को शो करने के मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, सवाल सॉल्व करने के गुर बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको पूरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ये 50 मार्क्स का पेपर है, पूरे 100% मार्क्स आ सकते हैं आपके। मैं अभी कुछ अगले मेरे कुछ वीडियोज़ में मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लेक्चर्स भी, इंटरव्यूज़ भी मैं आपको यहाँ अपलोड करने वाला हूँ, जिन्होंने पूरे नंबर हासिल किए हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी मार्कशीट में आपको शो करूंगा यहाँ, जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50, जिनमें मेरे सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब की मैं आपको मार्कशीट भी यहाँ शो करूंगा इंशाल्लाह। और आपको मैं उनकी इंटरव्यू के वीडियोज़ भी मैं आपको यहाँ, ताकि आप उनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखें। प्रेजेंटेशन मैटर करता है। सवाल सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डाटा बनाएं आप, सवाल जो अभी सवाल आपको दिया गया है। दूसरा आप उसकी रिक्वायरमेंट, दूसरा स्टेप होता है रिक्वायरमेंट का, कि सवाल में पूछा किया गया है वो लिखें। तीसरा स्टेप फार्मूला, क्या आप फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं वो आप लिखें। चौथा और आखिरी स्टेप होता है सोल्यूशन। तो याद रख लें हमेशा 4 स्टेप्स में ये सवाल सॉल्व होगा, तभी आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे।
अब आप देखें जी, इस सवाल के अंदर हमने सबसे पहले डाटा बनाया। इस डाटा बनाने में आप देखें, इस सवाल में हमें जो क्या चीज़ें दी गई थी, इसने कहा था कि आप सिंपल इंटरेस्ट मालूम करें। किस पर मालूम करें भाई, कितना, ये कह रहे हैं कि 3 साल के लिए आपने जमा करा दिए। कितने रुपए जमा कराया आपने? 40,000 रुपये। हर साल कितना मिलेगा आपको? हर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए इन 3 सालों बाद आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये कहने का मकसद है इसका। तो सबसे पहले हम डाटा बनाएं। आप डाटा की हेडिंग डाल सकते हैं या आप गिवन की हेडिंग भी डाल सकते हैं, इनमें से कोई एक हेडिंग डाल दें आप जो आपको पसंद है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट, हमारे देखें प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू कैपिटल पी इक्वल्स टू ₹40,000। रुपीस अमाउंट के साथ रुपीस, ये मॉनेटरी साइन जो है ये आपने लिखना है ताकि पता चले कि ये रुपीस में है, डॉलर में है या पाउंड्स में है। आपने ये मेंशन करना है, वरना इसके भी आप 1 या 2 नंबर लूज करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट आपने देखा, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन देख लें। पहला स्टेप मैंने कहा 4 स्टेप में सॉल्व होगा। पहला स्टेप है जी प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू जिस सिंबल से ये रिप्रेजेंट किया जाता है वो शो करें। कितनी है भाई? 40,000 है, ओके। दूसरी क्या चीज़ है भाई, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने लिखा स्मॉल r इक्वल्स टू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5%, यानी कि 5% को आप 100 से, जब तक ये साइन साथ में लगा हुआ है आप कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। इस साइन को रिमूव करने के लिए आपको इस 5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 ये आ जाएगा, यानी 5% इक्वल्स टू 0.05। फिर उसके बाद हमें 3 साल यानी कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स गिवन है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इक्वल्स टू 3 ईयर्स। 3 साल का ये हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। इस सवाल के अंदर 3 चीज़ें गिवन है हमारे पास, और इस फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप देखें रिक्वायर्ड में आप बताएंगे क्या करना है भाई। क्या पूछा गया है हमसे? ये पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछा गया है इक्वल्स टू कैपिटल आई इक्वल्स टू व्हाट। ये इस तरह आपने बताना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो कि आई कैपिटल आई से मेंशन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, बताओ ये क्या है। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप फार्मूला आपने बताना है। ये देखें फार्मूला इक्वल्स टू कैपिटल आई इक्वल्स टू पी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं बहुत तफसील के साथ। कैपिटल आई इक्वल्स टू पी इंटू डॉट इंटू आर। पी का मतलब पढ़ चुके हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब हम पढ़ चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। अब आप सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सोल्यूशन पे देखें आप, हमने क्या किया है, जस्ट सिर्फ सोल्यूशन में चौथा और आखिरी स्टेप सोल्यूशन में आपने पुट किया। पी की जगह 40,000, आर की जगह 0.05 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऊपर से लिया, एन की जगह हमने 3 पुट किया। 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट थी तो 3 साल 3 लिखा एन की जगह। आर की जगह हमें 0.05 यानी हर साल हमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और 40,000 हमारी पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा 6,000। इसका मतलब जब आप 3 साल के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकलवाएंगे तो आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। ये 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 3 साल के बाद 6,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यह है जी सिंपल इंटरेस्ट को सवाल को सॉल्व करने का तरीका। 4 स्टेप्स में सवाल सॉल्व होता है। मैंने चारों स्टेप्स आपको बता दिए। इस तरह पेपर में क्वेश्चन करेंगे, ये प्रेजेंटेशन रखेंगे तो आप गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। अगले सवाल के सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आपसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय, सी या।